बड़ी डील, दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें रंग ले आईं। जंग खत्म, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने मुआहिदा तय पाने की तस्दीक कर दी। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में ट्रंप ने कहा, मुबारक हो, ईरान के साथ डील मुकम्मल हो गई। तेल की तरसील बहाल होने का वक्त आ गया। अमरीकी सदर का आबनाए हुर्मस की नाकाबंदी खत्म करने का हुक्म। कहा, आबनाए हुर्मस बगैर किसी टोल फीस के खोलने की इजाजत देता हूं। दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू करें। नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने सदर ट्रंप की सिफारती कोशिशों को सराहा। जेडी वेंस ने कहा कि अमन मुआहिदे पर दस्तखत करने जनेवा जाऊंगा। मुआहिदा मशरिक़ वस्ता में नए दौर के आगाज की अलामत है। खलीजी ममालिक से मिलकर मुआहिदे के लिए सियासी और सिफारती गुंजाइश पैदा की। ईरान ने अमेरिका से अमन मुआहिदे की तस्दीक कर दी। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, मुआहिदे की पासदारी ना हुई तो ईरान रद्द अमल देगा। मुआहिदे पर सबको अमल दरामद करना होगा। मुआहिदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। कासिम गरीबाबादी के मुताबिक मुफाहमती याददाश्त का मतलब दुश्मन पर एतमाद करना नहीं। हतमी मुआहिदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन में होंगे। मुज़ाकरात पे पाबंदियों के खात्मे पर बात होगी। ईरान की फौजी ताकत ने मुआहिदे के मतन को हतमी शक्ल देने में मदद की। मजीद कहा, मुंजमद असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग का खात्मा होने पर मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकराती अमल में पाबंदियों के खात्मे पर फोकस किया जाएगा। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल ने ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त के मतन को हतमी शक्ल दे दी। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के मुताबिक मुफाहमती यादाश्त पर जुमे को दस्तखत होंगे। ईरान की बहरी नाकाबंदी फौरी और मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी। लेबनान समेत फौजी कार्रवाइयाँ आज रात से फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। अमेरिका के मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद के बाद ही हतमी मुज़ाकरात होंगे। मुआहिदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। तवील और तफसीली मुज़ाकरात के बाद ईरान अमेरिका मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक्स पर बयान कहा, फ़रीक़ैन ने तमाम महाज़ों पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। दोनों मुमालिक ने तनाज़ा के हल के लिए सफारती रास्ता इख्तियार किया। मुआहिदा तय पाने में सऊदी अरब, कतर और तुर्किया की क़यादत ने अहम किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि मुआहिदे में अब लबनान समेत तमाम महाज़ों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। सालसी का किरदार अदा करने वाले मुमालिक रवा हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में मुआहिदे पर अमल दरामद से कबल तकनीकी अमूर पर मुशावरत की जाएगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का बयान सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। फील्ड मार्शल ने एक बार फिर कर दिखाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान अमेरिका मुआहिदे पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फील्ड मार्शल ने अपने इस बार सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को खराज तहसीन। कहा, इस्लामाबाद मुआहिदे पर दस्तखत का करीब आना तारीखी लम्हा है। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर अमन के फ़रोग के लिए अहम किरदार अदा किया। ईरान अमेरिका अमन मुआहिदा पाकिस्तान को आलमी सतह पर सराहा जाने लगा। कतर का ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदे का खैर मकदम, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कतरी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आलमी बरादरी जंग के खात्मे और अमन के क़याम पर पाकिस्तान की शुक्रगुजार है। तमाम अरब मुमालिक ईरान अमेरिका जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुसाहलती कोशिशों की हिमायत करते हैं। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और तमाम इलाकाई और आलमी फ़रीक़ों से इज़हार तशक्कुर। कहा, तमाम फ़रीक़ आइंदा मुज़ाकरात में तामीरी जज्बे के साथ शामिल हों। फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया का ईरान अमेरिका मुआहिदे का खैर मकदम। चारों मुमालिक की ईरान पर पाबंदियां नरम करने पर मशरूत आमादगी। E4 मुमालिक ने कहा, ईरान जोहरी प्रोग्राम पर काबिल तस्दीक इक़दाम करते तो पाबंदियां हटाने को तैयार है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टार्मर ने कहा, अमेरिका, पाकिस्तान, कतर और दीगर फरीकैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आबनाए हुर्मस में बगैर किसी रुकावट के आमदरफ्त बहाल होनी चाहिए। तुर्किया की जानिब से अमन मुआहिदे के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें काबिल तहसीन हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के मुआहिदे का खैर मकदम करते हैं। मुआहिदा खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के क़याम की जानिब अहम पेशरफ्त है। मुआहिदे तक पहुँचने वाले फ़रीक़ैन को मुबारकबाद। तुर्किया, पाकिस्तान, कतर समेत मुज़ाकराती अमल में किरदार अदा करने वाले तमाम ममालिक को सराहता हूँ।
खित्ते में अमन इस्तेहकाम का क़याम के लिए हमारी कोशिशें बिला तातुल जारी रहेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अमन मुआहदे पर अमरीका ईरान को मुबारकबाद। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, मुआहदा फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी और आबने हुर्मुज़ को दोबारा खोलने का बेहतरीन फ्रेमवर्क है। अमरीका ईरान मुआहदा तनाज़ा के पुरअमन हल की तरफ एक इंतहाई अहम और तारीखी कदम उठाया गया। एंटोनियो गुतेरेस ने मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में तामीरी किरदार पर पाकिस्तान, कतर, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्किया का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर का अमेरिका से मुज़ाकरात का दिफा। सुप्रीम लीडर की हिदायत पर मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। तमाम फैसले सुप्रीम लीडर खुद करते हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि सुप्रीम लीडर के फैसलों को अमल करना तमाम धड़ों के लिए लाजिम है। मुज़ाकराती वफ़द पर लगाए गए इल्ज़ामात अफसोसनाक है। खलीजी ममालिक के साथ बहुत से मसाइल और गलत फहमियाँ हल की और इनकी राह पर गामज़न हो चुकी हैं। मुज़ाकरात के दायरे कार में कौमी मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ पर तमाम रियासती इदारों का मौक़िफ़ मुत्तफ़िक़ा है। ईरान अमरीका अमन मुआहदे को सबूताश करने की नई इसराइली कोशिश। बैरूत पर मिसाइल हमले कर दिए, 3 अफराद शहीद, 15 जख्मी। लबनानी मीडिया के मुताबिक बैरूत के जनूबी इलाके दाहिया की एक इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइल ने अमरीका को बैरूत पर हमले न करने की यकीन दहानी करवाई थी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दिफा ने बैरूत पर हमलों की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमलों से पहले अमरीका की सेंट्रल कमांड को आगाह किया था। ईरान का बैरूत पर हमलों का बदला लेने का ऐलान। ईरानी फौज के आला कमांड सेंटर खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी का कहना है, लबनान में इसराइली के ये जराइम हरगिज नाकाबिले मुआफ़ी हैं। इस हमले का फौरी जवाबी रद्दअमल सामने आएगा। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, बैरूत पर हमले ने जाहिर कर दिया कि अमरीका अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का इरादा नहीं रखता या इसमें अमन मुआहदे पर अमल दरामद की सलाहियत नहीं। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह ने कहा कि सियाहनी हुकूमत को खुली छूट देकर अमरीका किसी किस्म की कोई रियायत हासिल नहीं कर सकता। ईरान को नज़रअंदाज या ख़त्म करके इलाकाई सलामती तश्कील नहीं दी जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में मुमताज़ शख्सियात और मज़हबी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खित्ते के ममालिक तस्लीम कर चुके कि पायदार सलामती, इक़्तिसादी तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। अफ़हाम व तफ़हीम ईरान समेत खित्ते के तमाम ममालिक के मुश्तरका मफादात में है। खित्ते का नया सिक्योरिटी ढांचा तमाम ममालिक की शमूलियत और इज्तिमाई ताउन का मुतकाज़ी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा से टेलीफोनिक राब्ते। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की ने आइंदा पेशरफ्त पर करीबी राब्ते रहने और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों के अज़्म का इआदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मिस्री वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर बदर अब्दुल अताती से गुफ्तगू में इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सफारती पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन, सलामती और इस्तेहकाम का बायस बनेगी। ईरान ने अफजुदा यूरेनियम को अमेरिका से बचाने की कोशिशें तेज कर दी। CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने मुमकिना तौर पर बम बनाने की सलाहियत वाले यूरेनियम के गिर्द बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। ये तकरीबन 1.5 टन अफजुदा यूरेनियम है और इस यूरेनियम तक पहुंचना 1 माह पहले के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल हो चुका। अफजुदा यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा इस्फहान के तबाहशुदा एटमी मरकज के सैकड़ों टन मलबे तले दबा हुआ है। सीनियर अमरीकी हुकाम ने ईरान से मजबूत मुआहदे का दावा किया। खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर अमरीकी हुकाम ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी तो बारूदी सुरंगें साफ करेंगे। G7 ममालिक भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में नाम निहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत बेनकाब। कलअदम इंतशारी जॉइंट एक्शन कमेटी मुसल्ह जत्थों के जरिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन अमान को तबाह करना चाहती है। कमेटी के मुसल्ह शरपसंदों ने रावला कोट ईदगाह के मुकाम पर फ्लैग मार्च करने वाली पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग कर दी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने 30 से ज़ायद गोलियां बरसाईं, जिससे पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मुसद्दिका इत्तलात के मुताबिक इंतशारी कमेटी की जानिब से कुछ मुसल्ह जत्थे 1000 से 1500 पे दिहाड़ी पर लाए गए हैं।
इंतशारी कमेटी के सरगना की ऑडियो लीक भी सामने आई थी, जिसमें मुसल्लह जत्थों के जरिए शरपसंदी फैलाने की धमकी दी गई थी। आईजी आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस का एहतजाज छोड़कर वापस जाने वालों के लिए सफरी सहूलियात फराहम करने का ऐलान। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी मासूम लोगों को वरगला कर और लालच देकर रावला कोर्ट लाई थी, ताहम लोग अब कमेटी रहनुमाओं के मुजरिमाना किरदार और शरपसंदी के बारे जान गए, इसलिए एहतजाज छोड़कर वापस जाना चाहते हैं। कलअदम इंतशारी कमेटी एहतजाज छोड़कर जाने वाले शहरियों को डराने और धमकाने लगी है। बरतानिया में मुजाहरे के दौरान नामुनासिब बयान देने वाले शेख इमरान ने मुआफ़ी मांग ली। सख्त नदामत का इजहार। आज़ाद कश्मीर के सरकारी हुकाम के खिलाफ नामुनासिब बयान देने वाले शेख इमरान को अपनी संगीन गलती का एहसास हो गया। वीडियो बयान में शेख इमरान ने कहा वो मीरपुर के रिहायशी और बरतानिया में मुकीम है। बर्मिंघम में पाकिस्तानी कौंसलेट के बाहर मुजाहरे के दौरान अल्फाज का चुनाव और बयानात मुकम्मल तौर पर जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। मुहिब्बे वतन कश्मीरी पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। $50,000 तनख्वाह लेने वाले पर कोई टैक्स नहीं। बजट में अवाम को रिलीफ दिया। तनख्वाहदार तबके का ख्याल रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स खत्म करके दिखाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा अपोजिशन में रहकर मिसाक मईशत की पेशकश की गई थी। हुकूमत में होकर भी अपोजिशन को बातचीत का कह रहे हैं। बानी PTI कहते थे मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, कोई सरमायाकारी न करे। अपोजिशन ने बजट के रोज कॉपियां फाड़ दी। बजट पर एहतजाज और तनकीद अपोजिशन का हक है। मुस्बत इकदाम की तारीफ जरूर होनी चाहिए। 2 साल पहले कोई हुकूमत करने को तैयार नहीं था। शहबाज शरीफ ने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। मुआशी इस्तेहकाम में फील्ड मार्शल समेत इदारों का भी किरदार है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत इजलास। फाइनेंस बिल 2026-27 की मुख्तलिफ शिकों पर गौर। FBR को कारोबारी रिकॉर्ड का दोबारा ऑडिट कराने की तजवीज़ मंजूर। FBR के अकाउंट्स की दोबारा जांच से मुतालिक नई शिक भी मंजूर। कमिश्नर को मखसूस हालात में री ऑडिट का हुक्म देने का इख्तियार मिल जाएगा। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का वुज़रा और हुकाम की अदम मौजूदगी पर एहतजाज। सियासी रहनुमाओं का बजट पर तहफ्फुज़ात का इजहार। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने बजट को मुआशी एमरजेंसी करार दे दिया। कहा कर्जों के जरिए निज़ाम चलाना पायदार हल नहीं। बुनियादी इस्लाहात के बगैर मुआशी मसाइल हल नहीं होंगे। मजमूई कर्जे में तकरीबन 100% इजाफा तशवीशनाक है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा बजट में रिलीफ के दावे हकीकत से दूर नजर आते हैं। इजाफी टैक्सों से अवाम पर मजीद माली बोझ डाल दिया गया। वफाकी और सूबाई हुकूमत और इस्लाहात की बात कोई नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा पाकिस्तान पर 85,000 अरब रुपए का कर्ज हो चुका। 800 अरब से जायद रकम कर्जों के सूद की अदायगी पर खर्च होगी। किसान के हालात मखदूश हैं। बजट सिर्फ अदादो शुमार को इधर उधर करने का खेल है। पेट्रोलियम लेवी को फौरी खत्म किया जाए। जिस मकसद के लिए लेवी लगाई जाती है उस पर खुद खर्च नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा का बजट मजीद ताखीर का शिकार। सूबाई असम्बली का आज होने वाला इजलास तीसरी बार मुलतवी। एलामिया के मुताबिक असम्बली का इजलास अब 17 जून को होगा। सूबाई असम्बली का इजलास 2 से 8 जून और फिर 15 जून को किया गया। सराय के मुताबिक हुकूमत से नाराज अरकान असम्बली से दोबारा मुलाकात करके उनके तहफ्फुज़ात दूर करने का फैसला किया है।